गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। आज की वीडियो काले जादू और टोने टोटके के ऊपर है, क्योंकि कई लोग काले जादू से बहुत डरते हैं और कई लोग काला जादू करते भी हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको ये बताने आए हैं कि काले जादू को लेकर गुरु नानक देव जी के क्या उपदेश है, या फिर गुरु जी टोने टोटके को किस नजर से देखते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि लोग काला जादू क्यों करते हैं। वैसे तो काला जादू करने के पीछे कई मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारण होते हैं। लोग अक्सर काला जादू जैसी प्रथाओं की ओर तब आकर्षित होते हैं जब उन्हें अपने जीवन में असुरक्षा, भय, लालच या नियंत्रण की भावना महसूस होती है। आइए इसके कुछ मुख्य कारणों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, काला जादू का इस्तेमाल लोग अक्सर इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस होती है। वे किसी दुश्मन, प्रतिद्वंद्वी या ऐसी परिस्थिति से डरते हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर है। इस डर से बचने के लिए वे काला जादू का सहारा लेते हैं ताकि वे स्थिति पर नियंत्रण पा सकें या किसी को नुकसान पहुंचा सकें। उन्हें लगता है कि ये ताकतें उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान दे सकती हैं। और कुछ लोग काला जादू का उपयोग शक्ति, पैसा या प्रभाव पाने के लिए करते हैं। उन्हें लगता है कि जादू या तंत्र मंत्र के माध्यम से वे बिना मेहनत के सफलता, संपत्ति या सामाजिक मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। यह एक शॉर्टकट की तरह होता है जिसमें लोग अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहते हैं। और कई बार लोग काला जादू का उपयोग दूसरों से जलन या द्वेष की भावना से करते हैं। किसी की सफलता, खुशहाली या किसी व्यक्ति से निजी रंजिश की वजह से लोग उसे नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रकार के नकारात्मक उपाय अपनाते हैं। यह बदले की भावना का प्रतीक होता है, जहां व्यक्ति अपनी नाराजगी या ईर्ष्या को काला जादू के जरिए व्यक्त करता है। कभी कभी लोग खुद को अन्याय का शिकार महसूस करते हैं और सोचते हैं कि उनके पास कोई और उपाय नहीं है। उन्हें लगता है कि काला जादू या तंत्र मंत्र के जरिए वे किसी विशेष व्यक्ति या स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि उनके साथ हुआ अन्याय सही किया जा सकता है। कई जगहों पर काला जादू और तंत्र मंत्र सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा होते हैं। पारंपरिक रूप से कुछ समुदायों में यह विश्वास किया जाता है कि जादू या मंत्र के जरिए वे प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसे समाजों में यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है और लोग इसे एक वास्तविक शक्ति मानते हैं। प्रेम और आकर्षण में भी लोग काला जादू का सहारा लेते हैं। कई बार लोग किसी को अपनी ओर आकर्षित करने या किसी को बांधने के लिए जादू टोना करते हैं। यह एक प्रकार का भावनात्मक नियंत्रण होता है, जहां व्यक्ति अपने प्रेम या आकर्षण को पूरी तरह से अपने अनुसार बनाना चाहता है। लेकिन कई बार काला जादू करने वाले लोग यह नहीं समझते कि इसका वास्तविक प्रभाव क्या हो सकता है। वे सिर्फ यह मानते हैं कि उनके पास अज्ञात शक्तियों के जरिए अपनी समस्याओं का हल है। इस वजह से वे सही और गलत के भेद को समझने के बजाय इन प्रथाओं में शामिल हो जाते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट रूप से यही सिखाया कि ईश्वर से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है और किसी प्रकार के जादू या मंत्र से किसी का भला या बुरा नहीं हो सकता। उन्होंने अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और काले जादू जैसी प्रथाओं को निराधार बताया। गुरु नानक देव जी के अनुसार जो लोग परमात्मा में सच्ची श्रद्धा रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के भय, जादू या बुरी ताकतों से डरने की आवश्यकता नहीं है। काला जादू एक भ्रम है जो भय और अज्ञानता पर आधारित होता है। जो लोग इसमें विश्वास करते हैं वे अक्सर अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानने में असफल होते हैं। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि हमें परमात्मा पर भरोसा करना चाहिए, सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए और किसी प्रकार की अंधविश्वास या तंत्र मंत्र जैसी प्रथाओं में नहीं उलझना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति ईश्वर के नाम में विश्वास करता है तो किसी प्रकार का जादू या तंत्र उसे प्रभावित नहीं कर सकता। काले जादू या जादू टोना पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय गुरु नानक की शिक्षाएं विश्वासियों को केवल ईश्वर में अपना विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। सिख धर्म के अनुसार सारी शक्ति सर्वशक्तिमान के पास है और कोई भी इंसान या बाहरी ताकत ईश्वरीय इच्छा को नहीं बदल सकती। जादू या अलौकिक साधनों के माध्यम से दूसरों को नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास निरर्थक और धार्मिकता के मार्ग के विपरीत माना जाता है।
यहाँ गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से प्रेरित एक उदाहरणात्मक कहानी है जो काले जादू और जादू टोने में विश्वास करने की निरर्थकता को उजागर करती है तथा सत्य की शक्ति और ईश्वर में विश्वास पर जोर देती है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक बार ईश्वरीय सत्य का संदेश फैलाने के लिए देश भर में अपनी व्यापक यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव जी एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां लोग एक शक्तिशाली जादूगर के डर में जी रहे थे। जादूगर, जिसे कालनाथ के नाम से जाना जाता था, अपने काले जादू के लिए कुख्यात था। उसने लोगों को शाप देने और उनके जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता होने का दावा किया और गांव के लोग उसकी कथित शक्तियों से भयभीत होकर उसे प्रसाद देते थे और उसके आदेशों का पालन करते थे। गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई मर्दाना के साथ गांव में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि लोग असामान्य रूप से चिंतित थे, अपना सिर नीचे झुकाए हुए थे और अजनबियों से बच रहे थे। पूछताछ करने पर एक ग्रामीण ने उन्हें चेतावनी दी, कृपया यहां से जल्दी चले जाइए। इस गांव पर एक शक्तिशाली जादूगर का शासन है। अगर वह तुम्हें देख लेगा तो वह तुम्हें शाप दे सकता है या इससे भी बुरा कुछ कर सकता है। भाई मर्दाना, जो उत्सुक और थोड़े आशंकित थे, ने गुरु नानक देव जी से पूछा, क्या यह सच है गुरुजी? क्या कोई वास्तव में हमें काले जादू से शाप दे सकता है? गुरु नानक देव जी ने शांति से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मर्दाना, डरो मत। जो लोग एक सच्चे निर्माता में विश्वास रखते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सत्य और ईश्वर के प्रति समर्पण की शक्ति किसी भी जादू के भ्रम से कहीं अधिक है। गुरु नानक देव जी के आगमन की खबर जल्द ही कालनाथ के कानों तक पहुंच गई। इस बात से चिढ़कर कि कोई व्यक्ति उन्हें उपहार दिए बिना या उनका सम्मान किए बिना उनके गांव में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकता है, जादूगर ने गुरु नानक देव जी से भिड़ने का फैसला किया। काले वस्त्र पहने और खतरनाक मुद्रा में कालनाथ गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना के पास पहुंचा। तो तुम ही हो जो सोचते हो कि वह मेरी शक्ति को चुनौती दे सकता है? कालनाथ ने व्यंग्य किया, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैं तुम्हें एक शब्द से ही नष्ट कर सकता हूं। मेरे सामने झुक जाओ या परिणाम भुगतो। गुरु नानक देव जी ने करुणा से कालनाथ की ओर देखा और धीरे से कहा, कालनाथ, तुम्हारी शक्ति एक भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। सच्ची शक्ति केवल भगवान से आती है और जो लोग सच्चाई और विनम्रता के मार्ग पर चलते हैं उन्हें किसी बात का डर नहीं है। तुम्हारा जादू किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता जो भगवान की कृपा के प्रकाश में रहता है। गुरु नानक देव जी के शांत व्यवहार से क्रोधित कालनाथ ने अपनी शक्ति साबित करने का फैसला किया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, काली शक्तियों का आह्वान किया और गुरु नानक देव जी को श्राप देने का प्रयास किया। हवा गरज रही थी और गांव वाले डर के मारे देख रहे थे। उन्हें विश्वास था कि गुरु नानक देव जी निश्चित रूप से कालनाथ के जादू का शिकार हो जाएंगे, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए गुरु नानक देव जी हमेशा की तरह शांत और स्थिर रहे। ऊपर जमा हुए काले बादल छूट गए और उनके चारों ओर की हवा एक बार फिर शांत हो गई। गुरु नानक देव जी या भाई मर्दाना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह देखकर कि उसके जादू का कोई असर नहीं हुआ, कालनाथ हैरान रह गया। यह कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया, मेरी शक्ति का कभी किसी ने विरोध नहीं किया। गुरु नानक देव जी ने अपनी असीम बुद्धि से समझाया, कालनाथ, तुम्हारी तथाकथित शक्ति भय और छल पर आधारित है। इसका कोई वास्तविक आधार नहीं है। जो लोग झूठ और छल में विश्वास करते हैं वे हमेशा सत्य की शक्ति से पराजित होंगे। अंधकार के इस मार्ग से दूर हो जाओ, अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दो और तुम्हें शांति मिलेगी। अपने जीवन में पहली बार कालनाथ के दिल में संदेह की हलचल महसूस हुई। वह निश्चितता जिसने उसके अभिमान और क्रूरता को बढ़ावा दिया था, टूटने लगी। उसे एहसास हुआ कि दूसरों को नियंत्रित करने और हावी होने के अपने सभी प्रयासों के बावजूद उसे कभी भी सच्ची शांति या खुशी नहीं मिली। जादूगर गुरु नानक देव जी के सामने अपने घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मुझे माफ कर दो गुरुजी, कालनाथ ने विनती की। मैंने अपना जीवन अंधकार में बिताया है, दूसरों को नियंत्रित करने के लिए भय का उपयोग किया है, लेकिन अब मैं देखता हूं कि सच्ची शक्ति जादू या अभिशाप से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और ईश्वर में विश्वास से आती है।
गुरु नानक देव जी ने कालनाथ के सिर पर हाथ रखा और कहा, ईश्वर उन सभी को क्षमा कर देता है जो ईमानदारी से पश्चाताप करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। इस क्षण से छल कपट और भ्रम से मुक्त होकर दूसरों की सेवा करते हुए जीवन जी, भय के बजाय प्रेम और दया फैलाए। गुरु नानक देव जी की कृपा से परिवर्तित हुए कालनाथ ने काले जादू की अपनी प्रथा को त्याग दिया। वह लोगों का एक विनम्र सेवक बन गया, जिसने अपना जीवन दूसरों की मदद करने और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को साझा करने के लिए समर्पित कर दिया। गांव के लोग जो कभी उनसे डरते थे, अब उनकी नई विनम्रता और दयालुता के लिए उनका सम्मान करते थे। गुरु नानक देव जी की कालनाथ से मुलाकात की बात दूर दूर तक फैल गई और कई लोगों को झूठ पर सत्य की शक्ति का एहसास हुआ। गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राएं जारी रखीं, ईश्वर की एकता का संदेश फैलाया और लोगों को धार्मिक जीवन जीने का मार्गदर्शन दिया। गुरु नानक देव जी और कालनाथ की कहानी गुरु नानक देव जी की कई प्रमुख शिक्षाओं को दर्शाती है, जिन्हें काले जादू, जादू टोना और अन्य अंधविश्वासी प्रथाओं की अवधारणाओं पर लागू किया जा सकता है। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि ईश्वर शक्ति का अंतिम स्रोत है और जो लोग ईश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं, उन्हें किसी भी बाहरी ताकतों से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी जादू या टोना उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता जो ईश्वरीय सत्य और धार्मिकता के साथ तालमेल में रहता है। भय और भ्रम पर आधारित कालनाथ का जादू गुरु नानक देव जी के सत्य के सामने शक्तिहीन था। सिख धर्म में झूठ और छल को क्षणभंगुर माना जाता है, जबकि सत्य शाश्वत है। कहानी इस बात पर जोर देती है कि सच्चाई से जीना ही स्थायी शांति और खुशी का एकमात्र रास्ता है। गुरु नानक देव जी का कालनाथ के प्रति जवाब क्रोध या दंड का नहीं, बल्कि करुणा और क्षमा का था। भले ही कालनाथ ने दूसरों को पीड़ा पहुंचाई थी, लेकिन गुरु नानक देव जी ने उन्हें पश्चाताप और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से मुक्ति का मार्ग दिखाया। गुरु नानक देव जी ने उन अनुष्ठानों, अंधविश्वासों और प्रथाओं को अस्वीकार कर दिया जो लोगों में भय पैदा करते थे या उनका शोषण करते थे। कहानी में ग्रामीण कालनाथ की भय आधारित रणनीति के नियंत्रण में रह रहे थे, लेकिन गुरु नानक ने उन्हें यह दिखाकर मुक्त कर दिया कि ऐसी प्रथाओं में कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। सिख धर्म के लोगों को अंधविश्वासों को अस्वीकार करने और नैतिक जीवन और ईश्वर की भक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कोई भी व्यक्ति मुक्ति से परे नहीं है। कालनाथ अपने अंधेरे अतीत के बावजूद अपने तरीके बदलने और सेवा और विनम्रता का जीवन अपनाने में सक्षम था। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं लोगों को उनके पिछले कार्यों की परवाह किए बिना आत्म सुधार और आध्यात्मिक विकास की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अंत में गुरु नानक देव जी और जादूगर की कहानी के माध्यम से हम शक्तिशाली संदेश देखते हैं कि काला जादू, जादू टोना और अन्य हानिकारक प्रथाएं उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं जो सत्य और ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें डर से ऊपर उठने, छल को अस्वीकार करने और ईश्वर की परम शक्ति में विश्वास के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जो सभी सृष्टि का स्रोत है। यह संदेश कालातीत है, जो हमें याद दिलाता है कि चाहे हम किसी भी चुनौती का सामना करें, सत्य, प्रेम और करुणा हमेशा झूठ और भय पर विजय प्राप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।